हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। लहसुन यानी गार्लिक बहुत कॉमन प्रोडक्ट है, बहुत कॉमनली हेल्थ फ्रीक्स या हेल्थ के लिए जो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड लोग हैं इसको लेते हैं। इसके कई नेचुरल बेनिफिट्स के बारे में बताया गया, हम उन बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट इशू होता है कि क्या लहसुन के कैप्सूल्स और लहसुन नेचुरली हम जो लेते हैं तो इसमें क्या ज़्यादा बेनिफिशियल है, दोनों के प्लसेस माइनसेस क्या हैं, और हमारा वर्डिक्ट इसमें क्या है कि लोगों को लहसुन के कैप्सूल्स को लेना चाहिए या डायरेक्ट नेचुरल लहसुन को लेना चाहिए, उनके लिए क्या ज़्यादा बेनिफिशियल है और किससे उनको हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स कंपेरेटिवली ज़्यादा मिलेंगे। ये काफ़ी कॉमन इशू है जो लोग आपको क्वेश्चंस वगैरह में पूछते हैं, इसलिए हमने आज इस पर एक फुल डिटेल वीडियो किया है इसको एड्रेस करने के लिए। जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैनल को कंटिन्यू करने के लिए। आज का टॉपिक है गार्लिक कैप्सूल्स या गार्लिक टैबलेट्स या गार्लिक ऑयल के जो भी आर्टिफिशियल गार्लिक के कंटेंट्स आते हैं उसके कंपैरिजन में नेचुरल गार्लिक कैसे कंपेयर करता है। नेचुरल गार्लिक यानी जो लहसुन को हम डायरेक्टली अगर लेते हैं तो वो कितना अच्छा है, कितना एफिशिएंट है। सबसे पहले गार्लिक के इंपॉर्टेंस पर बात करेंगे। गार्लिक बेसिकली एलियम सटाइवम करके एक ऑनियन फैमिली के एक प्लांट का एक एक्सट्रैक्ट होता है। इसमें कुछ सल्फर कंपाउंड्स, फ्लैविनॉइड्स और विटामिन होते हैं जो कि अच्छा है। इसके बेनिफिट्स पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो किया है, उस वीडियो में हमने ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में चर्चा करी है कि गार्लिक के क्या बेनिफिट्स है। गार्लिक के बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें में बेनिफिट करता है। एक तो इम्यून सिस्टम को इम्प्रोवाइज करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपकी बॉडी के इन्फेक्शंस को फाइट करने में मदद करता है। एक जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था गार्लिक पर, जिसने ये बताया था कि कंपेरेटिवली वो लोग जो गार्लिक को या लहसुन को रेगुलर बेस पे लेते हैं उनको जुकाम, खांसी की बीमारी या फ्लू की बीमारी कंपेरेटिवली कम होती है एज कम्पेयर टू उन लोगों को जिनको ये जो लोग ये नहीं लेते। कोविड के टाइम पर हम इस चीज़ को देख चुके हैं कि काफ़ी ज़्यादा गार्लिक को प्रमोट किया जाता था फ्लू से बचने के लिए। नेक्स्ट है कि गार्लिक ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। 16 ट्रायल्स का एक रिव्यू पब्लिश हुआ था जिसमें उन्होंने पाया था कि गार्लिक सप्लीमेंट्स लेने से लगभग 4.6 मिलीमीटर तक ब्लड प्रेशर कम होता है। 4.6 मिलीमीटर तक का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और लगभग 3.5 मिलीमीटर का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लगभग कम होता है। ये नंबर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए जो लोग भी ये मान के चलते हैं कि अगर 160-170 का ब्लड प्रेशर है वो गार्लिक की बेसिस पे बहुत कम कर लेंगे, तो वैसा कंपेरेटिवली गलत थॉट है। ये थोड़ा सा आपकी मदद कर सकता है। कोई भी डाइट या एक्सरसाइज जो है ब्लड प्रेशर को कुछ हद तक कम करने में आपकी मदद कर सकती है। 5 to 10% तक का रिडक्शन आपको मिल सकता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि 180 का बीपी आप सिर्फ एक्सरसाइज करके या डाइट खा के या गार्लिक खा के आप उसको 110-120 पे ले आओगे। काफ़ी मुश्किल है। बहुत ज़्यादा डिटरमेंट है तो कुछ शायद कर भी ले, लेकिन यूजुअली इतना प्रैक्टिकल नहीं होता। तो इससे ब्लड प्रेशर का रिडक्शन 4.6 मिलीमीटर डायस्टोलिक और 3.6 मिलीमीटर 4.6 मिलीमीटर सिस्टोलिक और 3.5 मिलीमीटर डायस्टोलिक इतना होता है। नेक्स्ट है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को रिड्यूस करता है। एक 39 ट्रायल्स का एक रिव्यू किया गया था जिन्होंने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के रिडक्शन पर स्टडीज़ किया था, और उन्होंने पाया था कि जिन पेशेंट्स को गार्लिक अगर ज़्यादा मात्रा में दिया जाता है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का, उनमें टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का रिडक्शन लगभग 17 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर लगभग एवरेज पाया गया था, और एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल का 9 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर उनको मिला था। अगेन ये बात पे मैं फिर से स्ट्रेस करूंगा कि जो लोग का कोलेस्ट्रॉल लेवल 200, 250, 300 के आसपास है वो अगर सोचेंगे कि भाई मेरा 300 से कोलेस्ट्रॉल सीधा 200 के अंदर आ जाएगा या मेरा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 200 से 100 पे आ जाएगा, तो वैसा नहीं होगा। स्टडी में भी उनको 17 मिलीमीटर टोटल कोलेस्ट्रॉल और 9 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर उनको एलडीएल कोलेस्ट्रॉल में रिडक्शन मिला। मतलब एवरेज आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा अगर आपने मेहनत कर भी लिया, बहुत ज़्यादा भी खा लिया तो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लीजिए, पर ऐसा नहीं होगा कि आपका एलडीएल 200 से 100 आ जाएगा, यानी 110 से 100 आ जाएगा, 120 से 100 आ जाएगा, लेकिन 200 से 100 नहीं आ पाएगा। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी, अगर किसी को हार्ट डिजीज़ का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, तो उनके लिए भी अच्छा है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी है जो कि बॉडी के फ्री रेडिकल्स को कम करता है। गार्लिक के कैप्सूल जो है बेसिकली 3 फॉर्म में आते हैं। एक गार्लिक ऑयल के कैप्सूल्स आते हैं जो कि गार्लिक ऑयल को कॉन्सेंट्रेट करके बनाया जाता है। ये बेसिकली इसके एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ रहते हैं और कार्डियो बेनिफिट्स के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। गार्लिक पाउडर आता है जिसमें गार्लिक को या लहसुन को डिहाइड्रेट करके उसको पीस करके बनाया जाता है। ये इम्यूनिटी और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और एज्ड गार्लिक एक्सट्रैक्ट यानी गार्लिक को कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, गार्लिक को लंबे समय तक उसको एज करके या रख के सुखा के फिर उसको लंबे समय तक उसको कॉन्सेंट्रेट किया जाता है और उसके कैप्सूल्स बनाए जाते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट को निकाल के कैप्सूल बनाए जाते हैं। ये 3 तरह से आपको गार्लिक मार्केट में आर्टिफिशियल फॉर्म में अवेलेबल है। अब आर्टिफिशियल गार्लिक के जो एक्सट्रैक्ट्स हैं उनका बेसिक बेनिफिट ये है
कि इसमें बेनिफिट ये है कि उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज और ये सारी प्रॉपर्टीज काफ़ी हद तक प्रिजर्व रहती हैं। अब बात करते हैं नेचुरल गार्लिक के बेनिफिट्स के बारे में और उसके ड्रॉबैक्स के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे जो कैप्सूल्स आते हैं उसके बेनिफिट्स के बारे में और उसके ड्रॉबैक्स के बारे में। बेसिकली नेचुरल गार्लिक का ये सबसे अच्छा बेनिफिट है कि इसकी बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है, सब चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, बहुत ईजिली अवेलेबल होता है, किसी भी ग्रोसरी स्टोर में मिल जाएगा। और इसको आप अलग अलग तरह से भी ले सकते हो, आप अचार के फॉर्म में ले सकते हो, सब्जियों में डाल सकते हो, अलग अलग तरह से आप इसको ले सकते हो। और इसमें सारे विटामिन मिनरल्स जो है आपको सारे प्रिजर्व मिलेंगे, डैमेज नहीं होगा कुकिंग प्रोसेसिंग के दौरान। जबकि नेचुरल गार्लिक के नुकसान ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्मेल होता है, जो कि कई बार लोगों को उसका स्मेल और टेस्ट पसंद नहीं आता, लोग खा नहीं पाते हैं, नौजिया वगैरह होने लगता है। दूसरा, जब कुकिंग के दौरान हम इसको प्रिपेयर करते हैं तो उसका जो उसके नेचुरल जो विटामिन मिनरल्स है वो कई बार डैमेज हो जाते हैं। तो कुकिंग करके अगर हम इसको खा रहे हैं कैप्सूल के फॉर्म के बदले अगर हम इसको पका के सब्जियों में डाल के खा रहे हैं तो उसका नेचुरल जो बेनिफिट्स हमें मिलना है वो कई बार डैमेज हो जाए, उतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। और दूसरा ये है कि नेचुरल कंडीशंस में जो गार्लिक को ग्रो किया जाता है तो वो किस क्लाइमेट में ग्रो किया है, कहाँ पे ग्रो किया है, किस एनवायरनमेंट में कितना केमिकल्स और कितना पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज हुआ है उसको उगाने में, उसके हिसाब से उसकी पोटेंशियल, उसके नेचुरल बेनिफिट्स कई बार वेरी करेंगे, जो कि कैप्सूल्स वगैरह में नहीं होता। कैप्सूल्स वगैरह में क्या रहता है, उसका बेनिफिट ये है कि ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, इजीली यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे भी ले जा सकते हैं, आपको लहसुन वगैरह लेके नहीं जाना पड़ेगा। और ऑब्वियसली लहसुन लेके जाओगे तो इतना ज़्यादा स्मेल आता है तो आपको कैरी करना मुश्किल है, तो कहीं पर भी आप साथ में इसको कन्वीनियंटली ले जा सकते हैं। और इसमें जो नेचुरल प्रॉपर्टीज़ है वो कोई भी कुक वगैरह नहीं होता तो ये डैमेज डिस्ट्रॉय नहीं होता। इसको अलग अलग तरह के फॉर्मुलेशन में आप यूज़ कर सकते हो जिस तरह का आपको हेल्थ प्रॉब्लम है। जैसा कि मैंने बोला कि जो ऑयल है उसके अलग यूजेस हैं, जो एक्सट्रैक्ट है उसके अलग यूजेस है, कैप्सूल के अलग यूजेस है, जो क्रश करके पाउडर बनाया जाता है उसके थोड़े अलग तरह के यूज है। तो जिस तरह का कंटेंट आपको चाहिए आप उस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। उन लोग को भी यूज़ करने में इजी है जिनको टेस्ट और स्मेल गार्लिक का पसंद नहीं है। इसमें कोई नेचुरल वेरिएशंस नहीं आते, जिस भी तरह का आपको तरह से आप इसको लेते हैं इसमें जो भी कंसंट्रेशन है केमिकल्स का, ये जो पोटेंसी इसका वो वेरी नहीं करेगा। अलग अलग तरह के एक्सट्रैक्ट में आपको अलग अलग तरह का पोटेंसी नहीं मिलेगा, किसी में ज़्यादा असर हो जाए किसी में कम हो जाए, ऐसा यूजली इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। नुकसान कैप्सूल्स का क्या है, थोड़ा एक्सपेंसिव ज़्यादा रहते हैं नेचुरल गार्लिक के कंपेरिजन में, मेडिकल शॉप्स में ही मिलते हैं तो आपको लेके स्टोर करके उस हिसाब से रखना पड़ता है। आप नेचुरल गार्लिक जैसा कहीं पे भी अवेलेबल आपको हो जाए, हर सब्जी दुकान में मिल जाए या हर किराने की दुकान में मिल जाए, वैसा नहीं होता। कैप्सूल्स में यूजली बाकी न्यूट्रिएंट्स या बेनिफिट्स नहीं होंगे, एक पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट जिस तरह से उसको बनाया गया है वही उसमें बेनिफिट्स मिलेगा। प्रोसेसिंग के दौरान काफ़ी उसके नेचुरल कंटेंट्स कई बार डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं तो आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। और कई बार कैप्सूल खाने की वजह से, कैप्सूल की वजह से लोग को एलर्जी जिनको होता है या जिनको स्मेल आने लगती है मुंह से, या कई बार पेट खराब हो जाता है, तो वैसे साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो लास्ट में हम बात करेंगे हमारा वर्डिक्ट क्या है, आपको कैप्सूल लेना चाहिए या नेचुरल गार्लिक फॉर्म लेना चाहिए। देखिए, ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो नेचुरल जो गार्लिक है वही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर सारे विटामिन मिनरल्स की और जो उसके नेचुरल बेनिफिट्स अगर हमको सब कुछ चाहिए तो नेचुरल गार्लिक को लेना ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन हाँ, अगर आपको टेस्ट और स्मेल का प्रॉब्लम है, अगर आपको उसका स्मेल पसंद नहीं है या जहाँ पे आप लेके जा रहे हैं वहाँ पे स्मेल आएगा तो आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, अगर वैसा इशू है तो डेफिनेटली आपको कैप्सूल की तरफ जाना चाहिए। कैप्सूल्स में भी सिग्निफिकेंटली बेनिफिट आपको मिल जाएगा, नेचुरल वाले से कुछ कम मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट जो लोग स्मेल की वजह से नहीं ले पा रहे हैं उनसे कुछ बेटर है। यानी अगर आपको स्मेल का और टेस्ट का प्रॉब्लम नहीं है तो नेचुरल गार्लिक आपके लिए थोड़ा बेटर ज़्यादा पड़ेगा। उसका प्रॉब्लम है तो फिर आपको कैप्सूल लेना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि कुछ नहीं से तो कुछ बेटर रहेगा। कैप्सूल उतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा जितना नेचुरल रहेगा, ऐसा पोस्टुलेट कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह की चीज़ों में क्या है कि कई बार क्या प्रोसेसिंग के दौरान कौन से केमिकल्स वगैरह यूज़ हुए उसका पता नहीं रहता। पर हाँ, एक चीज़ और है कि अगर आप गार्लिक को अगर पका करके ले रहे हो तो फिर उसका उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं रहेगा। नेचुरल वे में आप डायरेक्ट कच्चा खा रहे हो, पीस के खा रहे हो, वो ज़्यादा बेटर है। आप उसको सब्जियों में डाल के या पका के या फ्राई करके ले रहे हो तो फिर उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब गार्लिक ब्रेड अगर ले रहे हो तो डेफिनेटली आपको उतना कोई बेनिफिट उसमें नहीं मिलने वाला हेल्थ रिलेटेड। तो आज के टॉपिक में हमने नेचुरल लहसुन और आर्टिफिशियल लहसुन यानी आर्टिफिशियल कैप्सूल्स में जो लहसुन या गार्लिक के पेस्ट आता है उस बारे में बात की। हमारे क्या कंसेंसस है, हमारा क्या वर्डिक्ट है उस बारे में बात की, इनके क्या प्लसेस माइनस है उस बारे में बात की, और इनिशियली हमने लहसुन के क्या हेल्थ बेनिफिट्स है, उसके लिए क्या स्टडीज अवेलेबल है उस बारे में बात की। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे।
अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। आपका सपोर्ट हमें चैनल को कंटिन्यू रखने की इच्छा जागृत करता है। हमारे चैनल पे जो बहुत लॉन्ग वीडियोस नहीं चाहते उनके लिए रेगुलर बेस पे हम 1 मिनट समरी सारे टॉपिक्स का यूट्यूब शॉर्ट्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम में रील्स के फॉर्म में अपलोड कर रहे हैं। ये सारे कंटेंट को आप हेल्थ टिप्स के तरह अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं, सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल पे सारे कंटेंट को हमने प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है, जहाँ पे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल अलग अलग टॉपिक्स के हिसाब से प्लेलिस्ट बने। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दे रहा हूँ, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ज़्यादा डेडिकेटेड कंटेंट मिलेगा, ज़्यादा ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा।